मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा के साथ एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं सुबह सुबह खेल समझाने के लिए। राजनीतिक गलियारे में बहुत सारा खेल अभी इन दिनों चल रहा है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी ने बिहार में जबरदस्त तरीके से बदलाव लाया है। तेजस्वी जहां भी जा रहे हैं, मुकेश सहनी को अपने साथ ले जा रहे हैं। मल्लाहू का एक बड़ा वोट बैंक क्या तेजस्वी यादव के साथ खड़ा रहेगा, ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि सहनी के आने की वजह से मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच बॉन्डिंग के साथ साथ तेजस्वी यादव और राजद को एक बड़ा बल मिला है। क्योंकि जहां भी जाते हैं, मल्लाहू का एक बड़ा वोट बैंक, एक बड़ी भीड़ लग जाती है। जमुई, गया, जहानाबाद, इन तमाम क्षेत्रों में तेजस्वी और सहनी की जोड़ी कहीं ना कहीं सुपरहिट साबित होती हुई दिख रही है। तो इसमें क्या तेजस्वी सहनी की जोड़ी वोटिंग में बड़ा फेरबदल कर चुकेंगे? क्या चुनाव का रुख जो है सिर्फ हवा रहेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये जोड़ी डैमेज कर पाएगी? चलिए बाबा से जुड़ते हैं, खेल समझने की कोशिश करते हैं। बाबा, ये जो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है, जो इन दिनों बिहार में काफी चर्चित है, क्या वाकई में ये हवा चुनावी रुख जो है वो बदल देंगे? रत्नेश, सबसे बड़ी बात तो आपने कहा कि दोनों की जोड़ी, ये तो जी एक अच्छी बात है कि दोनों ने एक बार फिर से बॉन्डिंग बनाई है। और 2019 में जिस तरह से एक साथ चल रहे थे, जी हालांकि परिणाम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2019 में भी इसी तरह से आपस में इन लोग सेटिंग गेटिंग किए और इस सेटिंग गेटिंग के तहत इन लोगों ने अच्छा प्रचार किया था। भले परिणाम इनके पक्ष में नहीं आए हों, जी एक बार फिर से इनकी जोड़ी बनी है। हालांकि उस समय और भी कई दल शामिल थे, जीतन राम मांझी भी इन्हीं के साथ थे, जी भी इन्हीं के साथ थे। लेकिन जी अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बहुत कुछ बिहार और देश की राजनीति में बदला है। जी एक तरफ वो लोग हैं जो पूरी एकजुटता के साथ ये कह रहे हैं कि 400 के पार और 40 किसी भी हाल में यहाँ बिहार में हम लाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक जो दल है वो इस 40 में से कितना घटा पाएगा उसकी लड़ाई लड़ रहा है। जी 4 जगहों पर 19 तारीख को चुनाव होने हैं और इन जगहों को आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा दोनों ही खेमे के लोग हॉट सीट बनाए हुए हैं। हालांकि चुनाव में जब 40 सीट की बात करेंगे तो सभी सीट हॉट सीट है, लेकिन इनमें से जो 4 सीटों पे जो चल रहा है उसमें आप देखिएगा कि प्रतिदिन हेलीकॉप्टर उड़ करके एक क्षेत्र में जाता है और पिछले 5-6 दिनों से लगातार ये काम चल रहा है। इसमें आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा अगर हॉट सीट इसमें कुछ नजर आ रहा है तो वो नजर आ रहा है चिराग पासवान का, जो जीजा लड़ रहे हैं जमुई। जमुई चिराग पासवान की भी सीट रही है और जमुई पर क्यों इतना फोकस है ये भी बात आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल 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 कंपटीशन में इस बार कोई अगर है तो वो है चिराग पासवान। ये बातें अच्छी तरह से मुकेश सहनी भी समझ रहे हैं, जो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं तेजस्वी यादव के साथ। इससे पहले भी आए थे उप मुख्यमंत्री बनने के लिए 2019 में। 2020 में उप मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया था, तो फिर एनडीए में आए थे। जब एनडीए में आए तो वहां मुख्यमंत्री तो नहीं लेकिन मंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। तेजस्वी यादव ने तभी कह दिया था कि रिचार्ज कूपन इनका है, रिचार्ज नहीं होगा। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अगर बात करते हैं तो इन दोनों की जोड़ी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार अभियान को शुरू किया है और जिस तरह से ये अभियान का हिस्सा बने हुए हैं, वो साफ बता रहा है कि दोनों हर हाल में कुछ सीटों पर अपनी वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और खास करके इसमें एक एंगल जो नजर आ रहा है, जिसकी चर्चा हम कल कर रहे थे, कि इसमें लालू प्रसाद का एंगल जो है ना बहुत काम कर रहा है। लालू प्रसाद एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, बिहार उनके हाथ में दिलवाना चाहते हैं, तो वहीं उसके कुशन के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया से इस्तेमाल किया है मुकेश सहनी का। पिछली बार मुकेश सहनी का इस्तेमाल किया गया था तो कोई फायदा नहीं हुआ। इस साल मुकेश सहनी का जो इस चुनाव में किया जा रहा है, इसके फायदे के तौर पे उनको वोकल बनाया गया है। इससे पहले वाले चुनाव में मुकेश सहनी इतना ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन अब तो वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही अटैक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझ में आता है। दूसरा, आप देखिए कि लड़ाई आप जब भी देखे होइएगा तो लड़ाई में कई तरह के एंगल होते हैं, उसके कई तरह की तैयारियां होती हैं। उसी तैयारी में से एक तैयारी है कि कैसे चिराग पासवान वर्सेज जो तेजस्वी यादव सामने नजर आ रहा है, या फिर चिराग पासवान वर्सेज सम्राट चौधरी नजर आ रहा है, उसको कैसे डाइल्यूट किया जाए। इसके लिए
आगे खड़ा किया गया है मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी लगातार जा रहे हैं। अगर बात जमुई से आगे हट करके करें तो परिवारवाद की बात आपने सुना होगा इस पूरे चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। वहां जमुई में परिवारवाद तो नजर आया, वहां भी परिवारवाद की बात और इसकी चर्चा खूब हो रही है। तो दूसरी तरफ आप नवादा चले आइए तो यहाँ भी परिवारवाद की बात होती है। नवादा में भी जिस तरह से आप देखे उनकी लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। और नवादा के साथ साथ जमुई में आपने देखा होगा चिराग पासवान के जीजा और उनकी बहन को भी हेलीकॉप्टर में बैठा करके तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि ये लड़ाई जो है, कोशिश तो यही हो रही है कि इस लड़ाई का रुख बदला जाए। अब इस रुख बदलने में नवादा में आपको बता दें कि नवादा में आप जानते हैं कि भूमिहारों का गढ़ है और यहाँ से भूमिहार उम्मीदवार खड़ा है। उनके अगेंस्ट में कुशवाहा है। कुशवाहा समाज के लोग भी एग्रेसिव वोट करते हैं अपने उम्मीदवार को। लेकिन यहाँ परिस्थितियां थोड़ा बदली हुई है और परिस्थिति बदलने का कारण भी है कि जिस तरह से पिछले कई चुनाव में हमने देखा है कि यहाँ भूमिहार मतदाता निर्णायक भूमिका में है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं वही लग रहा है कि भले ही अंतिम क्षण में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति में नजर आ रही है कि इन दोनों ने प्रयास में कोई कमी नहीं की है और लगातार वहां भी परिणाम को बदलने की कोशिश में लगे हैं। इसके अलावा अगर बात करें गया की, तो गया में आपने देखा कि जीतन राम मांझी तो ऐसे भी चर्चा में रहते हैं। बिल्कुल। और गया में जीतन राम मांझी को एक बार फिर से मात देने के लिए तीसरी बार तेजस्वी यादव ने कोई कोर कसर उठा नहीं रखा है। तेजस्वी यादव के साथ साथ जो वहां रिजर्व सीट है और मांझी वर्सेस अन्य कराने की कोशिश जो कर रहे हैं, उसमें अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान का ये पासवान वाला एंगल क्या काम करता है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी वहां लगातार प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व वाला वोट बैंक है ना, उसे वहां भंजाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ भी लगातार जो दौरा कर रहे हैं दोनों भाई मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव, बिल्कुल। हाँ, ये कितना बदल पाएंगे ये कहना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी। जल्दबाजी इसलिए हम बता रहे हैं कि परिणाम में बहुत कुछ अंतर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ से एनडीए जीतती आई है और एनडीए इस बार भी अपर हैंड लेकर के चल रही है। लेकिन इन दोनों की जोड़ी ने जिस तरह से हवा बनाया है, वो साफ लग रहा है कि दोनों कंपटीशन में हैं। आगे क्या होता है ये तो 4 तारीख को परिणाम आएगा तब पता चलेगा। बात औरंगाबाद की करें तो वहां भी इस बार एक नया प्रयोग करने की कोशिश किया गया है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के द्वारा। वहां एक कुशवाहा उम्मीदवार को देकर के जो चित्तौड़गढ़ है, राजपूतों का ठाठ जिसको कहा जाता है, वहां एक बड़े परिवर्तन की कोशिश की जा रही है। वहां भी लगातार आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर उड़ता रहा है, भीड़ भी अच्छी हो रही है। तो क्या इस भीड़ को माना जाए कि ये भीड़ चुनाव का जो रुख है वो बदलेगी? हालांकि इससे पहले भी हमने देखा है 2019 और 2020 का भीड़, तेजस्वी यादव की सभाओं में जबरदस्त भीड़ होती है और भीड़ इतनी होती है कि जैसे उनके लोग जो हैं वो हवा भर देते हैं कि अब तो हमारी जीत हो ही गई। अगर ये भ्रम हो गया है और हो जाता है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि ये हवा ही साबित होगी। लेकिन अगर कहा जाए कि चुनाव में जो तैयारियां हैं, जो लड़ाई है, उस लड़ाई में दोनों ने दिलचस्प तो जरूर बनाया है। जब से मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ आए हैं, तेजस्वी यादव भी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि कल उन्होंने जो राजद का परिवर्तन पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने लिखी भी है। जी देखिए, जी अब 22 सीट पे चुनाव लड़ रहे हो। हाँ, अब 22 सीट पे चुनाव लड़ रहे हो और दावा कर रहे हो कि हम देश के हालात और देश बदल देंगे। चलिए, एक सवाल ये है बाबा कि जिस तरीके से ये दोनों अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, मुकेश सहनी को लगता है कि जो 3 सीटें हमें मिली है, इन 3 सीटों पर जो कैंडिडेट हम उतारेंगे वो कहीं ना कहीं आरजेडी को मजबूत करेंगे। लेकिन खुद चुनाव न लड़के दूसरे को मौका देना, ये कल ही हम इस बात की चर्चा भी कर रहे थे। आखिरकार मुकेश सहनी के मन में क्या चल रहा है? क्या वाकई में उप मुख्यमंत्री का ऑफर मिल चुका है मुकेश सहनी को? देखिए रत्नेश, इसके पीछे की कहानी की तरफ अगर जाते हैं आप तो एक अलग से इसका एपिसोड भी किया जा सकता है। मुकेश सहनी जिस दिन तक महागठबंधन में नहीं आए थे उसके 10 मिनट पहले तक, 1 मिनट पहले तक वो इंतजार में थे कि उन्हें एनडीए से ऑफर आए। वो भी जानते हैं कि इस बार के चुनाव में एनडीए मजबूत है और जो सीटें उन्हें मिली है उसमें उनके लिए पार पाना मुश्किल है। तो ये दोनों तरफ का गेम है। एक तो ये दिखाएंगे कि भाई हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने कल सुना ही हरीश सहनी क्या कह रहे थे
जी। हमने मदन सहनी का भी लिया था। वो भी यही बात कह रहे थे कि अपने समाज के लिए क्या करेंगे ये देखना जरूरी है, क्या अपने समाज के लोगों को 3 सीट में से 2 सीट देंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं कही जा रही थी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इन लोग के बीच में एग्रीमेंट तो पहले भी हुआ था, जिसका क्या हुआ सबको पता है। 2020 में किस तरह से अलग हुए थे दोनों। अब एक बार फिर से एग्रीमेंट हुआ तो 2025 में तो अभी देरी है। लेकिन इस चुनाव में मुकेश सहनी को यह बात पता है कि अगर उतरेंगे तो एक बार फिर से भद पीट सकती है, इसलिए उन्होंने अपने आप को रोक के रखा है। और बाकी चीज आप तो समझ ही रहे हैं कि भीतर में क्या चल रहा है। जी। चलिए दर्शकों, तो देखा आपने, बाबा ने पूरी तरीके से समझाया है कि आखिरकार सहनी और जो तेजस्वी की जोड़ी है वो कितना आगे कारगर हो सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन दिन भर आज चर्चाओं का बाजार भारत लाइव पर गर्म रहेगा। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।